हेलो फ्रेंड, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे कि एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे मॉर्निंग 8 AM हम लोग IIT JEE मैथ्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसका पहला टॉपिक आप लोगों के लिए है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स इनइक्वेशन। ओके, तो 11th का ये टॉपिक है। वैसे तो NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये फर्स्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग 10th में भी पढ़ते हैं। इसीलिए मैं सोचा कि ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करूं जो बच्चे शुरू से कुछ ना कुछ उसमें कॉन्फिडेंट हो। तो हम लोग बात करते हैं इक्वेशंस की। ओके, कोई भी स्टेटमेंट हो, सब का सब इक्वेशन है। मैं जा रहा हूँ, यदि मैं रियली में जा रहा हूँ तो ये सही है और हर पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, हर वेरिएबल वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब कोई आपको स्टेटमेंट दिया हो और वो ऑलवेज ट्रू हो तो इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी है। इसके इनफाइनाइट्स रूट्स हैं और हर रियल वेरिएबल्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये सिर्फ एंड सिर्फ 2x के लिए सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो इसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, इसके इनफाइनाइट रूट्स हैं लेकिन हर थीटा के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो हम लोग इसको इक्वेशन बोलेंगे, ना कि आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी का मतलब होता है हर रियल थीटा के लिए ये सेटेबल हो। तो हम लोग इक्वेशंस में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ेंगे, एक ट्रांसीडेंटल इक्वेशन पढ़ेंगे। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें मोर देन 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन आर इन्वॉल्व। जैसे आपसे पूछा जा सकता है साइन x इक्वल्स टू e पे पावर x, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। और ट्रांसीडेंटल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 सुटेबल मेथड है। एक मेथड है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, दूसरा है इनइक्वालिटी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम लोग पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a not equals to 0, b and c belongs to complex। a 0 के बराबर नहीं होगा। यदि a 0 के बराबर हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। b and c belongs to set of complex, जितनी भी नंबर पॉसिबल हैं सब का सब पॉसिबल। चाहे आप 0 ले सकते हो, चाहे रैशनल ले सकते हो, चाहे इरेशनल ले सकते हो, चाहे इमेजिनरी ले सकते हो। b and c every number is possible. Every number is possible except 0. ओके, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स होंगे। ये रूट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया कर लेते हैं। इसके रूट्स क्या होंगे? तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। हमें पता है a 0 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए डिनोमिनेटर में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक रूट्स आप इसको लिखेंगे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दूसरा रूट होगा माइनस बी ओके, इसको हम लोग जनरली अल्फ़ा मानते हैं, इसको हम लोग बीटा मानते
ओके, अब हम लोग दोनों रूट्स को ऐड कर दें तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा को आप ऐड करेंगे तो माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा को प्रोडक्ट करेंगे तो सी बाई ए। ओके, ये वेल नोन रिलेशन है, सबको पता है। तो अब हम लोग इसी के बेस पे एक थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ ही है जो हम 10th में जानते हैं, इतना तक ही जानते हैं। जब आप 11th में पढ़ रहे हैं और IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन पहला स्टेटमेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई, सबको पता है, कोई नया नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा पता है तो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, लिख सकते हैं ए एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है तो x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा उसका फैक्टर होगा। ओके, ये यहाँ पे इसीलिए रखें क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a था तो इधर भी a होना चाहिए। अब आप a से इसको डिवाइड कीजिए और कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से भी पता चल जाएगा। ओके, यदि आप इस दोनों को सॉल्व करें तो भी आप अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, क्वेश्चन के अनुसार आपको सोचना है कैसे क्वेश्चन बनाए। ओके, तो ये जो आपको है ये वेल नोन है, सबको पता है। थोड़ा सा ये भी पता था, बस थोड़ा सा सोचने का तरीका चेंज कीजिए। ये आपका सबसे बेसिक कंसेप्ट आपको बताएं, इस कंसेप्ट के बेसिस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और आएंगे। देखिए इस कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, यदि इसका रूट्स पूछा जाए तो आप इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। यदि आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ, यदि आपको न्यूमेरिकल कांस्टेंट दिया रहता तो आप उसको मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से बना सकते थे। ओके, लेकिन आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया है तो नॉर्मली जो स्टूडेंट की थिंकिंग है कि चलो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, लेकिन यहाँ पे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ऑलवेज वो सेकंड चॉइस होता है, हमेशा फर्स्ट चॉइस होता है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, लेकिन यहाँ पे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। यदि आप x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्यों x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ हो जाएगा ए बी, यहाँ से माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी सी, यहाँ से माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसका 1 रूट्स 1 होगा। और आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा सी बाई ए होता है। एक रूट्स 1 है तो दूसरा रूट्स क्या होगा, सी बाई ए, क्योंकि प्रोडक्ट दोनों मिला के हमेशा सी बाई ए ही होना है। इसीलिए एक रूट्स 1 होगा, दूसरा रूट सी बाई ए होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोचेंगे तब आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपके लिए मैथ इजी होने जा रहा है। नहीं तो आप ट्रेडिशन मेथड से बनाएंगे
तो मैथ आपको हमेशा टफ ही लगेगा। ओके, अब देखते हैं एक सेकंड क्वेश्चन, कुछ इस टाइप का ही है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे रूट्स पूछा जा रहा है। थोड़ा सा देखिए, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, ये 4 ऑप्शन इसीलिए दे दिया गया है कि थोड़ा सा आप सोचिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएं। तो यदि आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो बनने से रहा। देखिए कैसे करना है। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स है और दोनों में 1 का डिफरेंस है, और बड़ा ये रहा और छोटा ये रहा। ओके, तो थोड़ा सा इसको ऐसे लिखिए, x - 2 x - 3 इक्वल्स टू 155 77 78 77। ओके, अब आपको इस तरह से डेटा दिया हुआ है इसमें इस दोनों का भी डिफरेंस 1 ही है। तो इसमें बड़ा टर्म ये है, इसमें इसको इससे इक्वेट कीजिए और इससे इसको इक्वेट कीजिए, आंसर आ जाएंगे। अब आप दूसरा रूट कैसे निकलेगा, 2 रूट्स होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे माइनस लिखिए, यहाँ पे भी माइनस लिखिए, और इस दोनों में छोटा कौन हो जाएगा, ऑफ कोर्स निगेटिव है तो ये छोटा हो जाएगा, और इधर छोटा कौन है, ये। फिर इससे इक्वेट कीजिए। लेकिन संयोग से आपका जो डेटा दिया वो पॉजिटिव दिया हुआ था, इसीलिए एक रूट्स के बारे में हम लोग आइडिया रखते हैं। तो इस दोनों में बड़ा कौन है, x - 2, और इस दोनों में बड़ा कौन है, 155/77। साथ ही साथ x - 3 78/77। 2 को इधर ले जाइए, 3 को इधर ले जाइए, दोनों बात बराबर है, दोनों से एक ही रूट आना है। तो x = 2 + 155 + 7 ओके, ये रहा आपका आंसर। तो ऐसे सोचना है रूट्स निकालने के लिए। आप जो ये सोचेंगे, जो 10th में पढ़े थे मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से, हाँ उसके यूज़ बहुत जगह होंगे, लेकिन यदि आपसे क्वाड्रेटिक पूछ रहा है तो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछने नहीं जा रहा है। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट विथ रूट्स, जैसे हम लोग अल्फ़ा + बीटा एंड अल्फ़ा × बीटा पढ़े थे, तो 2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फ़ा टू द पावर 4 + बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा + बीटा 1 है, अल्फ़ा × बीटा 3 है, तो हमें चाहिए अल्फ़ा पे पावर 4 + बीटा पे पावर 4, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + 2 टाइम्स अल्फ़ा × बीटा = 1। अल्फ़ा × बीटा 3 है, अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर = -5। दोनों तरफ फिर अगेन स्क्वायर कर दीजिए। अल्फ़ा पे पावर 4 + बीटा पे पावर 4 + 2 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर × बीटा स्क्वायर = 25। अल्फ़ा × बीटा 3 के बराबर है, ये हो जाएगा 9 18। अल्फ़ा पे पावर 4 + बीटा पे पावर 4 25 - 18 7 के इक्वल होगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। सबसे पहले आपको अल्फ़ा एंड बीटा में सिमेट्री हो तो अल्फ़ा + बीटा एंड अल्फ़ा × बीटा का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन को कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। सिमेट्री का मतलब है, देखिए पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। यहाँ देखिए ये दोनों सिमेट्री में, मतलब अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थोड़ा देखिए कैसे बनाते इस क्वेश्चन को। 5 कॉमन ले लीजिए अल्फ़ा + बीटा, इधर 3 कॉमन, उसको इधर लिख लीजिए, और इस टर्म के बारे में सोचते हैं। थोड़ा सा अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर + अल्फ़ा + 3। और आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अल्फ़ा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 3 0 के बराबर, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 0 के बराबर। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, -1 प्लस 3 -2। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आएगा। ओके, तो और क्वेश्चन इस पे बनाएंगे जो इम्पोर्टेंट है और आया हुआ भी है, लेकिन आप जो सोचेंगे कि सिर्फ रूट्स निकालने हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का यूज़ कर लें तो हर क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, ये रिलेशन आप जानिए, लेकिन क्वेश्चन को डील करने के लिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।